तारीख को, यही 20 जनवरी 2024 को गर्दनीबाग पटना में लाख में कहिए 1000 से ऊपर में संख्या जाएगी। अच्छा। शिक्षक यहाँ मुंह पर काली पट्टी बांधकर भूखे रहकर सरकार का ध्यान आकृष्ट करावेंगे। ऐसी सरकार डेमोक्रेटिक सरकार नहीं है। डेमोक्रेटिक के बहाना बनाती है सरकार, लेकिन है नहीं। तो आप राज्यकर्मी का दर्जा तो दे रहे हैं, लेकिन वेतनमान क्यों नहीं दे रहे? सरकार शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित करे। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, 4.25 लाख नियोजित शिक्षकों का आखिरकार इंतजार खत्म हो गया है और आपको मालूम है कि नीतीश कैबिनेट में राज्यकर्मी के दर्जे वाली नियमावली पर भी मुहर लग चुकी है। देखिए, बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 में अब भी ऐसी कई चीजें हैं जो शिक्षक संगठनों को रास नहीं आ रही है और इसी क्रम में बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ ने भी एक पत्र जारी कर दिया है और आंदोलन की चेतावनी भी दे दी है। तो आज हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष ब्रिजनंदन शर्मा जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। जी, हम लोगों ने एक आंदोलन करने का सरकार के ध्यान आकृष्ट बिल्कुल पत्र जारी कर दिया है, पत्र जारी किया है। जी, तो इसलिए सरकार का ध्यान आकृष्ट होना चाहिए, जी, ऐसा विश्वास है। जी, जी, लेकिन सरकार बराबर टालती रही है। कोई ये डेमोक्रेटिक कहलाती है सरकार। बिल्कुल 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 कि हम डेमोक्रेटिक हैं, बिल्कुल, लेकिन उनका काम ठीक ये उल्टा है। इसीलिए चुनौती देते हैं, चुनौती दे रहे हैं चुनौती, सरकार को। हाँ, चुनौती दे रहे हैं सरकार जी, 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 कि सभी शिक्षकों को हाँ, उनके दरवाजे पर खड़ा कर देंगे। वक्त समय आ रहा है, अभी तो ऐलान किया है 20 तारीख को 20 आंदोलन करने का। आंदोलन करने का निश्चय किया है। जी, लेकिन अंत में नहीं तो ऐसी सरकार डेमोक्रेटिक सरकार नहीं है। डेमोक्रेटिक के बहाना बनाती है सरकार, लेकिन है नहीं। अच्छा, यह डेमोक्रेटिक सरकार है नहीं। जी, यह शासन कभी वो तोड़ जोड़ करके आपस में ठीक है। मिनिस्टर बनता अच्छा, है। ये बताइए कि अगर 20 तारीख को, मतलब आप लोगों ने साफ साफ अल्टीमेटम दे दिया है कि 20 तारीख को आंदोलन करेंगे, लेकिन आंदोलन से भी अगर कुछ निकल के नहीं आता है और जो आप लोग मांग कर रहे हैं उसको सुना नहीं जाता है, तो क्या कीजिएगा? तो पहली बात तो ये है जी कि शिक्षकों को भी इस पर सोचना चाहिए, गंभीर बन करके। जी, इसलिए हाँ, कि सरकार बराबर कहती है कि हम डेमोक्रेटिक हैं, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन डेमोक्रेटिक सरकार नहीं है। इसका ये उदाहरण है। अच्छा, यह सरकार हम उसका ध्यान आकृष्ट करने के लिए दिया है। ध्यान आकृष्ट नहीं, अगर सरकार करती है तो डेमोक्रेटिक की सरकार नहीं है। अच्छा, और ये सरकार का सबसे पहला ये प्रश्न है कि डेमोक्रेसी बात करती है सरकार, कहती है सरकार, कहती है कि हम डेमोक्रेटिक ढंग से चलाते हैं, तो उनको आना चाहिए सही ये रास्ते। चाहते क्या है सरकार? जी, सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से कुछ नहीं। सरकार से जो शिक्षकों को मिली हुई सुविधाएं, बहुत सी बातें हैं, वह सरकार काट रही है। अच्छा, इसलिए ये बर्दाश्त नहीं होगा। ये अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। नहीं बर्दाश्त करेंगे, नहीं बर्दाश्त करेंगे। चलिए, तो देखिए, इस वक्त हमसे बातचीत करने के लिए बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के कार्यकारी अध्यक्ष भी मनोज जी मौजूद है। मनोज जी, पत्र लिखने की जरूरत क्यों पड़ गई? देखिए, हम लोगों ने, बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संगठन ने बार बार सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया। प्रारूप आया था बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली का, उस पर भी संगठन ने सुझाव दिया था। लेकिन उस सुझाव को मानना तो दूर, और उससे इतर आ गया कि परीक्षा लेंगे और दर्जा विशिष्ट शिक्षक का देंगे, और मनमानी जो शिक्षक का पद
अस्थानांतरणीय था, केवल ऐच्छिक स्थानांतरण होना था। तो ये कहते हैं कि हम 3 जिला का विकल्प लेंगे और जहाँ तहाँ वो फेंक देंगे, जिस तरह से कि नए शिक्षकों की हो रही मेरिट है। लिस्ट पर हाँ, मेरिट लिस्ट के हिसाब से। तो इस चीज़ से संगठन को काफ़ी ऐतराज है, आपत्ति है। और दूसरी बात कि हमारी जो मुख्य मांग है, हमारी मुख्य मांग है कि जो आज के 30 साल 35 साल पहले की सरकारें ने जो शिक्षकों को वेतनमान और सुविधाएं दी थी, बिहार के शिक्षकों को केंद्रीय वेतनमान मिला हुआ है। हमारे बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ से बिहार सरकार का समझौता है कि जो केंद्र में दिया जाएगा वही हम बिहार में देंगे। तो आप राज्य कर्मी का दर्जा तो दे रहे हैं, लेकिन वेतनमान क्यों नहीं दे रहे हैं? अच्छा, हमें जो केंद्र में शिक्षक का वेतनमान है वही चाहिए। वही वेतनमान बिहार के शिक्षकों के लिए चाहिए। यदि ये चाहते हैं कि एक तरह के शिक्षक हों और काबिल लोग शिक्षक बने और रहें, तो वही वेतनमान की मांग है संगठन की। और पेंशन हमारे काफ़ी शिक्षक जो पुराने शिक्षक हैं वो तो सेवानिवृत्त हो रहे हैं, जो स्थानीय निकाय द्वारा बहाल हैं, 1-2 साल कई तो हो चुके। तो उनको ये जो नेशनल पेंशन स्कीम है इससे विशेष लाभ होने वाला नहीं है। इसलिए संगठन का मांग है कि सरकार शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित करे। साथ ही साथ जो भी इधर नियम अधिनियम से इतर आदेश हो रहा है, चाहे वो समय सारणी का मामला हो या कनीय लोगों से, जिसमें कि टोला सेवक, तालमी मरकज आदि लोग हैं, इन लोगों से जो विद्यालयों का निरीक्षण कराया जा रहा है, ये सारे चीज बंद होना चाहिए। हाँ, आप कराइए, हम उसका स्वागत करते हैं। हम सरकार के सुधार का जो भी कदम है उसका संगठन स्वागत करता है। परंतु जो अलोकतांत्रिक हैं, जो नियम अधिनियम के विपरीत हैं, अब बताइए न कि श्री के पाठक जी अपर मुख्य सचिव हैं और उनके कार्यालय का जाके कोई डिप्टी डायरेक्टर किसी दूसरे विभाग का निरीक्षण कर दे, वो बर्दाश्त करेंगे क्या? या कोई भी व्यक्ति ऐसा बर्दाश्त करेगा? ये बिल्कुल गलत है, वो बंद होनी चाहिए। साथ ही साथ शिक्षकों की ऐसे ही कमी है, जो शिक्षक सेवानिवृत्त हो रहे हैं, तो शिक्षकों के सेवानिवृत्ति के उम्र को बढ़ाकर 62 साल करने का संगठन का मांग है, पुराना मांग है। इस पर संचिकाएं भी बढ़ी लेकिन हो नहीं सकी। अच्छा, जो पत्र आपने जारी किया है तो उस पत्र में क्या यही सारी मांग है जिसका जिक्र आपने किया है मनोज जी? जी हाँ, पत्र में यही सब मांगे हैं। और हम लोग सबसे पहले 20 तारीख को, यही 20 जनवरी 2024 को गर्दनीबाग पटना में राज्य के लाख में कहिए 1000 से ऊपर में संख्या जाएगी। शिक्षक यहाँ मुंह पर काली पट्टी बांधकर भूखे रहकर सरकार का ध्यान आकृष्ट करावेंगे। और यदि उसके बाद भी सरकार नहीं मानेगी तो हम लोग आंदोलन को और तेज करेंगे। आंदोलन को तेज कीजिएगा, शांत नहीं रहिएगा। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। संगठन एकदम निर्णायक लड़ाई लड़ेगी, क्योंकि जब तक राज्य में शिक्षा का विकास नहीं होगा तो कैसे राज्य का? अच्छा, क्या ये भी बात है मनोज जी कि अब आप लोग देखिए, परीक्षा आपने कहा कि परीक्षा भी देना पड़ेगा। देखिए, जो सुझाव की आप बात कर रहे हैं उस सुझाव में एक ये भी बात थी कि बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा दीजिए। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि परीक्षा देने से घबरा गए? डर तो नहीं ना लग रहा है परीक्षा देने में? जी नहीं, हमारे शिक्षक बिल्कुल, आपने देखा होगा कि जो ये बीपीएससी से प्रथम चरण की बहाली हुई और द्वितीय चरण का भी जो रिजल्ट आया है, जो भी शिक्षक भरे हैं अधिकांश उसमें क्वालिफाई कर गए हैं। नियोजित वाले जी, उन्होंने दम दिखाया है। और हमारे सभी शिक्षक जब दस्ता और पात्रता तो क्या दिक्कत है? तो फिर क्या दिक्कत है? दे ना दीजिए परीक्षा ले सरकार, देने में कोई दिक्कत नहीं। हमारे शिक्षक देंगे, लेकिन देकर वो नाम भी वो दूसरे, उस पर हम लोगों का सुझाव था कि नाम बदलिए, सहायक शिक्षक का नाम रहा है। मतलब विशिष्ट नहीं चाहते हैं? नहीं, वो तो नाम थोड़ा सुनने में अटपटा लगता है। और दूसरी बात, हम लोगों का संगठन का ये सुझाव था कि जो जहाँ है वहीं रहने दीजिए। और यदि कोई चाहता है, जैसे महिलाओं का और विकलांग का, सरकार ने 2020 में जो आंदोलन हुआ था हम लोग का, उस समय श्री महाजन साहब
ये थे, अपर मुख्य सचिव थे, और माननीय मुख्यमंत्री के डायरेक्शन पर उन्होंने समझौता किया था संगठन से कि हम महिलाओं और विकलांग का ऐच्छिक का स्थानांतरण करेंगे। तो ऐच्छिक का स्थानांतरण करना तो दूर, नियमावली बनाए, पोर्टल बनाने की, सॉफ्टवेयर बनाने की बात करते रहे, तो उस पर काम होना तो दूर, अब उल्टे कहते हैं कि हम 3 जिला का विकल्प लेंगे और विकल्प लेकर जो है माने रैंडम यहाँ से वहाँ जो है सो ट्रांसफर करेंगे। इसकी क्या आवश्यकता पड़ी अभी? अच्छा, क्या मतलब परीक्षा देने से आपत्ति नहीं है? परीक्षा हमारे शिक्षक, सभी शिक्षक पास करेंगे। हालांकि संगठन उसमें सुझाव दिया था कि चूंकि हमारे सभी जितने भी 4 लाख शिक्षक हैं सब दस्ता या पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण है, इसकी आवश्यकता नहीं है। लेकिन सरकार लेना चाहे तो ले, और जो अपना जगह बदलना चाहते हैं उन्हीं का ऐच्छिक स्थानांतरण करे, और शेष को इस तरह से इधर से उधर करने से शिक्षा में गिरावट आएगी, इसमें उत्थान होने का कोई संभावना नहीं। ठीक है, तो अब 20 तारीख को कह रहे हैं बड़ा आंदोलन करेंगे, क्या लगता है कितने लोग आएंगे मनोज जी? देखिए, अब शिक्षक तो काफी संख्या में आएंगे, और कितने फिर भी अगर हम तकरीबन बात करें, अंदाजा लगाएं, अमूमन बात करें तो कितनी भीड़ उमड़ेगी शिक्षकों की? हजारों लोग रहेंगे। हजारों और गर्दनी बाग में जो स्थान है धरना के लिए, आज तक जब भी बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ का आंदोलन हुआ है तो जगह कम पड़ा है। जगह कम पड़ जाएगी, कह रहे इतने लोग आएंगे अलग अलग जिलों से। जी बिल्कुल। अच्छा, ऐसा तो नहीं हो जाएगा मनोज जी के डर से, कार्रवाई के डर से भीड़ ही नहीं उमड़ेगी? क्योंकि आपको मालूम है ना कि यहाँ आप धरना प्रदर्शन कीजिएगा और वहाँ एक्शन हो जाएगा, वहाँ लीगल नोटिस थमा दी जाएगी, स्पष्टीकरण मांग लिया जाएगा। देखिए, हम लोगों ने संबंधित सभी व्यक्तियों को सूचित किया है जी। और डेमोक्रेसी में धरना प्रदर्शन करने का शांतिपूर्ण ढंग से अधिकार है, और उस अधिकार का हम लोग उपयोग कर रहे हैं। उसमें कार्रवाई की कोई बात सरकार को सोचनी ही नहीं चाहिए। लेकिन आपको मालूम है ना कि कार्रवाई तो धड़ल्ले से हो रही है। धड़ल्ले से हुआ, पिछले बार भी हुआ, कार्रवाई से क्या होने को है? शिक्षक डरने वाले कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग अकेले रह जाएं वहाँ पर धरना स्थल पर, नहीं, और लोग आए ही नहीं, शिक्षक कार्रवाई के डर से आए ही नहीं। बिल्कुल हमारे सारे लोग आएंगे, कोई कार्रवाई से डरने वाला नहीं है इनकी गीदड़ भभकी से। अच्छा, कोई डर नहीं होगा? बिल्कुल सारे शिक्षक उमड़ेंगे। जी हम लोग जो सरकार द्वारा निर्धारित जो मापदंड है लोकतंत्र में, उसके अनुरूप हम लोग कार्यक्रम करेंगे। लेकिन धरने पर तो रोक है ना? धरना पर रोक कहाँ? किसी के कहने से भारत के संविधान को कोई IAS अफसर बदल सकता है क्या? ये संविधान भारत की संसद ने उसको बदलेगी कि कोई IAS अब ये कार्रवाई करेंगे? इनसे ऊपर आदमी नहीं है क्या? उससे हमारे शिक्षक डरने वाले? उससे नहीं डरने वाले। अच्छा, ये बताइए कि मान लीजिए कार्रवाई भी, मतलब कार्रवाई की तो बात आप कह रहे हैं कि कार्रवाई होगी तो देखा जाएगा, जवाब भी तैयार होगा। अच्छा, ये बताइए कि 20 तारीख को मान लीजिए आप लोगों ने आंदोलन भी कर लिया, लेकिन उसके बावजूद जो आपकी मांग है उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई, तो आगे क्या कीजिएगा फिर? आंदोलन को और तेज करेगा, और तेज कीजिएगा, और तेज किया जाएगा। जी। तो मतलब कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि स्कूल में भी तालाबंदी करवा दीजिएगा? आपको नहीं लगता है कि इस तरह के आंदोलन से बच्चों की पढ़ाई बाधित होगी? देखिए, ये तो हम लोगों ने सरकार को लिखा है कि ये हमारा मांग पत्र है, इस पर आप संगठन से बात करके रास्ता निकालिए, मांगों की पूर्ति करिए, और उसमें यह भी दिया है कि यदि आप मांगों की पूर्ति नहीं करते हैं तो आंदोलन होगा, और आंदोलन से जो शिक्षा व्यवस्था प्रभावित होगा उसके लिए राज्य सरकार खुद जिम्मेवार होगी। हम लोग, मतलब आप लोग कह रहे हैं कि हम वार्ता के लिए भी तैयार हैं? बिल्कुल तैयार है। संगठन तो हमेशा वार्ता से ही और संघर्ष से ही सब कुछ हासिल किया है। हम लोग ऐसा थोड़े ही हैं कि आंदोलन जीवी हैं कि आंदोलन करना ही करना है। हमारी मांगों को सरकार पूरा कर दे, और यदि पूरा नहीं करेगी तब फिर जो स्थिति उत्पन्न होगी उसके लिए तो सरकार खुद जिम्मेवार होगी। तो क्या सीएम नीतीश से भी मिलने का कुछ सोच रहे हैं? सीएम नीतीश से या डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से भी मुलाकात कीजिएगा? हम लोगों ने सभी लोगों को लिख कर दिया है, अब उनका दायित्व बनता है कि वे बुलाकर तो सुना आपने क्या कुछ कह रहे हैं? देखिए, साफ साफ कह दिया है कि 20 तारीख को तो बड़ा आंदोलन होकर ही रहेगा। तो अब देखना है कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए
ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।